नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम आकाश राघव है। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर देवेंद्र पासवस्ती विद्या मंदिर में। विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आज हमारा टॉपिक है 3 डोमेन सिस्टम। और आज का जो टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स जो हमारी वीडियो आपको हमने सेंड की थी बना के, उसमें टॉपिक हमने आपको सजीव सिस्टम के बारे में बताया था, सजीव के बारे में बताया था और कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। आज हम स्टूडेंट डोमेन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि लाइफ के डोमेन कौन कौन से हैं और वो क्यों महत्वपूर्ण हैं लाइफ में। वैज्ञानिकों ने वो डोमेन को क्यों प्रपोज किया, हमारी बुक में क्यों नोट किया, उनको पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, क्या हमें सीखने को मिलेगा। तो वो डोमेन आज आपके सामने हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था स्टूडेंट कि क्लासिफिकेशन के बारे में स्टूडेंट आपको समझाया था कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन विद्यार्थियों, क्लासिफिकेशन क्या होता है? वर्गीकरण जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, सबका वर्गीकरण करना, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग किंगडम में उनको वर्गीकृत करना। तो सबको लक्षणों के आधार पे हम लोग अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। और जैसा कि सिस्टम में क्लासिफिकेशन में या सिस्टम में आपके वैज्ञानिकों ने, जो हमारे भारत में वैज्ञानिक हैं या अदर कंट्री के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पूरे सिस्टम को क्या किया है, ग्रुपों में या किंगडम में बांट दिया है। जैसा कि स्टूडेंट मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट हमारे पूरे संसार में पूरे वर्ल्ड में प्लांट्स एंड एनिमल हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ स्टूडेंट। हमारे पूरे संसार में क्या हैं? प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स हैं और एनिमल हैं पूरे वर्ल्ड में क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल। तो प्लांट्स एंड एनिमल है हमारे पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट्स। तो ये बात किसने बताई कि पूरे संसार में 2 चीजें हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल हैं? जो लिनियस नाम के वैज्ञानिक थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी के फादर थे, वो लिनियस ने ये बात बताई स्टूडेंट्स कि पूरा जो संसार है 2 भागों में डिवाइड है, एक प्लांट्स में और एक एनिमल में। उन्होंने पूरे संसार को 2 भागों में बांट दिया, प्लांट्स में और एनिमल में। कहा कि प्लांट्स हैं और एनिमल हैं, सिर्फ उन्होंने ये कहा था। तो लिनियस ने क्या कहा, 1735 में बताया कि हम पूरे संसार को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्लांट्स में और एनिमल में, क्योंकि इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। प्लांट्स की संख्या बहुत है और एनिमल्स की भी संख्या बहुत है। तो हम बात करें 2 किंगडम। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे स्टूडेंट। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टूडेंट किसने दिया? लिनियस ने दिया। लिनियस ने दिया स्टूडेंट 1735 में। बताया था कि पूरे संसार को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्लांटी में और दूसरा एनिमेलिया में। इन्होंने बताया था, लिनियस ने 1735 में। इन्होंने संसार को 2 भागों में डिवाइड किया, डाइवर्सिटी देखी कि बहुत प्लांट्स की भी डाइवर्सिटी बहुत है, एनिमल्स की भी डाइवर्सिटी बहुत है। तो इन्होंने क्या करा, पूरे संसार को 2 किंगडम में बांट दिया। इसके बाद में स्टूडेंट्स एक वैज्ञानिक आते हैं जो कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो वैज्ञानिक थे, हैक्कल नाम के वैज्ञानिक थे, हैक्कल। उन्होंने कहा लिनियस से, उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और उन्होंने कहा था लिनियस से, 1735 में लिनियस ने बताया। और 3 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो हैक्कल ने 1866 में दिया।
हैक्कल ने 1866 में बताया कि लिनियस साहब आपने पूरे संसार को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, प्लांटी और एनिमेलिया, आप ये कैसे कर सकते हैं? तो लिनियस बोले हैक्कल से कैसे? तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए, इनके जो सिस्टम था, इन्होंने जो प्रपोज था, जो प्रमाण थे, उनको रिजेक्ट किया। किसने किया? हैक्कल ने, कि भाई मैं नहीं मानता कि पूरे संसार को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने इसी में से प्लांट्स में से और एनिमल में से एक दोनों के ग्रुप में बीच की एक लिंक बनाई। क्या बनाई? दोनों के बीच की एक लिंक बनाई जिसका नाम प्रोटिस्टा था। ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और एनिमल्स की भी श्रेणी में आते हैं, तो ऐसे जीव उन्होंने प्रोटिस्टा उसमें किंगडम में रखा, क्लास में रख दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? हैक्कल ने 1866 में दिया। तो इसमें 3 कौन कौन सी क्लास हैं आपकी? एक तो आपकी इसमें प्लांटी, दूसरी एनिमेलिया, ये तो लिनियस नहीं बताया था, और थर्ड जो नंबर जो क्लास इन्होंने अलग की थी दोनों एनिमल्स और प्लांट्स में से निकाल कर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कैरेक्टर्स के, तो क्या नाम दिया उसका? प्रोटिस्टा। इसमें स्टूडेंट्स उन्होंने बैक्टीरिया, फंजाई और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं फोटोसिंथेसिस करने वाले सारे टोटल इसमें रख दिए। इसमें सिर्फ ओनली 1 प्लांट रखे, ओनली 1 प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ओनली 1 प्लांट जो स्थिर हैं, इसमें सिर्फ एनिमल रखे, और जो बैक्टीरिया थे, वायरस थे, वो सारे इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। अलग एक क्लास बना के तैयार किया। बोले नहीं, हम संसार को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रोटिस्टा में, एक एनिमेलिया में और एक प्लांटी में। तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1866 में हैक्कल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। अब इसके बाद में स्टूडेंट जो आपका थर्ड आता है, थर्ड सिस्टम, इसके बाद में स्टूडेंट 4 आएगा आपका, 4 सिस्टम। 2 ये हो गया स्टूडेंट, 3 ये हो गया, और 4 सिस्टम आएगा। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, और उन्होंने 4 जो किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो 1938 में एक वैज्ञानिक थे कॉपीलैंड के एक नाम के वैज्ञानिक थे, 1938 में आए थे, और उन्होंने कहा था कि आप पूरे संसार को 3 भागों में नहीं डिवाइड कर सकते। उन्होंने हैक्कल से कहा था। बोले हैक्कल साहब आपने भी गलतियां की हैं। बोले कैसे? तो 1938 में आए थे, इनके प्रमाण जो थे, इन्होंने जो अपना सिस्टम दिया था उसको इन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट किया। बोले हम संसार को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बोले फिर कैसे? इन्होंने अपना प्रमाण दिया। इन्होंने कहा कि पहला सिस्टम तो ठीक है, प्लांटी, कि पूरे संसार में प्लांटी हैं, प्लांट हैं। दूसरा सिस्टम भी इन्होंने कहा ठीक है कि भाई एनिमल्स हैं, ये बात भी राइट है। तीसरा सिस्टम इन्होंने कहा था कि भाई जो आपने प्रोटिस्टा रखा है, और प्रोटिस्टा में आपने जो फंजाई, एल्गी और बैक्टीरिया ये सारी चीज़ें रखी हैं, ये गलत है। तो इन्होंने चौथा सिस्टम बनाया था स्टूडेंट्स। वो चौथा सिस्टम इन्होंने जो बनाया था वो था मोनेरा। वो क्या था? मोनेरा। तो मोनेरा में स्टूडेंट इन्होंने बस ओनली 1 बैक्टीरिया को रखा था, बैक्टीरिया और वायरस। इन्होंने प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी सारी चीज़ें थी, तो इन्होंने इस प्रोटिस्टा में से निकालकर बैक्टीरिया, वायरस को रख दिया। क्या कर दिया? बैक्टीरिया, वायरस को इन्होंने अलग सिस्टम में रख दिया और बताया। इसके बाद में स्टूडेंट तो 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन इन्होंने किसने दिया? कॉपीलैंड ने 1938 में दिया था। प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा ये आपके हैक्कल के दिए हुए हैं, और चौथे नंबर पे जो मोनेरा है वो क्लास अलग किया था, वो कॉपीलैंड ने 1938 में किया था। स्टूडेंट इसके बाद में चौथा सिस्टम था हमारा, जो चौथा सिस्टम आपका जो 5 सिस्टम है, चौथे नंबर पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम
क्लासिफिकेशन सिस्टम ये आया। और ये सिस्टम किसने दिया? ये सिस्टम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये विटकर ने दिया था, R.H. विटकर। इनका पूरा नाम है R.H. विटकर। R.H. विटकर ने दिया था और ये 1956 में प्रपोज किया था। इन्होंने प्रपोज किया था 1956 में दिया था और उन्होंने कहा था कि भाई जो कॉपीलैंड ने 1938 में जो दिया था प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, इन्होंने हैक्कल के आधार पे 3 क्लास तो हैक्कल ने दी थी कि भाई पूरे संसार को 3 क्लासों में, तो कॉपीलैंड ने क्या काम किया था? इन्होंने 4 में बांट दिया, मोनेरा को 7 में रखकर। तो 5 किंगडम में विटकर ने कहा था कि भाई हम संसार को 5 में बांट सकते हैं। पहला तो आपका राइट है प्लांटी, ये बात तो राइट है। दूसरा हमारा एनिमेलिया, ये भी बिल्कुल सही है, इस चीज को उन्होंने नहीं रिजेक्ट किया। तीसरा उन्होंने प्रोटिस्टा को स्वीकार किया, ये भी बात ठीक है। चौथा इन्होंने कहा मोनेरा, मोनेरा भी ठीक है, लेकिन ये कहा था कि भाई मोनेरा तो ठीक है, प्रोटिस्टा भी ठीक है, एनिमेलिया भी ठीक है, प्लांटी भी ठीक है, लेकिन जो 5वां है वो आपने प्रोटिस्टा में जो रखा है, जो फंजाई रखी है, तो फंजाई की सेल वॉल के आधार पे इन्होंने अलग कर दिया। तो फंजाई एक सिस्टम अलग बना दिया, 5वां जो ग्रुप था वो फंजाई था, तो विटकर ने 5वां सिस्टम अलग बनाया, फंजाई। तो इस प्रकार से पहला सिस्टम आपका किंगडम, दूसरा सिस्टम आपका 3 किंगडम जो हैक्कल ने दिया था 1866 में 3 क्लासों में, और चौथा जो था आपका 4 किंगडम 1938 में कॉपीलैंड ने प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो R.H. विटकर ने 1956 में दिया था, और जो प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा फंजाई, तो फंजाई को लग किया। इसके बाद जो 5वें नंबर पे स्टूडेंट जो आएगा वो स्टूडेंट आपको देखिए मैं आपको बताता हूं 5वें नंबर पे क्या आएगा। 5वें नंबर पे जो हमारा सिस्टम आएगा वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। 6 कौन सा आएगा 5वें नंबर पे? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वूज नाम के वैज्ञानिक थे। वूज 1990 में वूज नाम के वैज्ञानिक ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने कहा था कि भाई आपने जो प्लांटी जो क्लास रखा है, जो ग्रुप बनाया है ये अच्छा है, आपने एनिमल जो एनिमेलिया बनाया है ये भी बढ़िया है, ये भी अच्छा है। आपने 3rd नंबर पे क्या था? प्रोटिस्टा, आपने जो प्रोटिस्टा बनाया है ये भी ठीक है। और चौथे नंबर पे इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने मोनेरा बनाया था, मोनेरा, ये भी ठीक है। और 5वें नंबर पे इन्होंने फंजाई बनाई थी, ये भी ग्रुप ठीक है। इन्होंने 6ठे नंबर पे क्या ग्रुप बनाया ये देखिए। 6ठे नंबर पे इन्होंने कहा था कि बैक्टीरिया सभी एक जैसे नहीं होते, बैक्टीरिया भी कई प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया वैसे 4 प्रकार के होते हैं, आपको अभी बताएंगे, जैसे बैसिलस, कोको, स्पाइरल और कॉमा शेप्ड। तो 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिनसे हमें बीमारियां काफ़ी अनेक होती हैं। तो इन्होंने कहा था मोनेरा में जो आपने बैक्टीरिया वायरस को इंक्लूड किया है, तो बैक्टीरिया भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि ठंडे पानी में रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, झरनों में रहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया था। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मैथिन गैस में बनाने में हेल्प करते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं। तो इस प्रकार के कुछ बैक्टीरिया इन्होंने बताए। तो इन्होंने कहा था कि भाई मोनेरा में से आप यू बैक्टीरिया को हटाइए, यू बैक्टीरिया को हटा दीजिए। तो यहाँ पे 6ठा क्लास जो बनकर तैयार हुआ वो यू बैक्टीरिया का हुआ। कौन सा क्लास तैयार हुआ हटकर? यू बैक्टीरिया। तो 6ठा क्लास हमारा यू बैक्टीरिया हुआ स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सिस्टम, पूरा वर्ड जो डिवाइडेशन जो किया है वो इन वैज्ञानिकों ने अपनी जिस सन में किया है वो इस हिसाब से किया स्टूडेंट्स, और बताया था। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने किया, तो मोनेरा में से उन्होंने यू बैक्टीरिया को हटा दिया। तो यू बैक्टीरिया क्या होता है स्टूडेंट? हमारा जो टॉपिक है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्लासिफिकेशन। तो 3 डोमेन जो लाइफ क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट वो यू बैक्टीरिया के बेस पर ही है। तो हम यू बैक्टीरिया को हम 6
किंगडम क्लासिफिकेशन में डिस्क्राइब करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए यू बैक्टीरिया क्या है स्टूडेंट्स, यू बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट यू बैक्टीरिया, तो हमारा जो 3 डोमेन सिस्टम लाइफ है, लाइफ का 3 डोमेन, लाइफ को बैक्टीरिया की जो लाइफ है वो 3 सिस्टम में 3 डोमेन में बांट दिया गया है। वो क्या है हमारा यू बैक्टीरिया। तो लाइफ में हमारे 3 सिस्टम हैं स्टूडेंट, जो प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसके आधार पे। प्री जेनेटिक मटेरियल के आधार पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो आपका आर्की बैक्टीरिया, एक आपका यू बैक्टीरिया, तीसरा आपका सिस्टम है यूकैरिया। सॉरी, इसमें 2 प्रकार से आपको आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को पार्ट में डिवाइड कर दिया। और स्टूडेंट जो 3 डोमेन सिस्टम थे वो हमारे थे, इसमें सबसे पहला हमारा था आर्की बैक्टीरिया, जो सेकंड था हमारा बैक्टीरिया, थर्ड हमारा है यूकैरिया। यूकैरियो। तो 3 हमारे सिस्टम डोमेन सिस्टम है, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। तो स्टूडेंट ये बताया था स्टूडेंट आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया स्टूडेंट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्टूडेंट इसमें आपका मिथेनोजन बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स आर्की बैक्टीरिया, थर्मो एसिडो फाइल आर्की बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट 3 प्रकार के आर्की बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, और इनमें सेल वॉल होती है स्टूडेंट, और इसमें ये मेथेनोजन जो है ये क्या है CO2 और H2 से मिलकर मीथेन गैस बनाते हैं स्टूडेंट। और हेलोफाइल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, हेलोफाइल जो होते हैं ये साल्टी एरिया में रहते हैं। साल्टी मतलब जो पानी खारा पानी होता है वहाँ रहते हैं, जैसे आपको समुद्रों में देखने को ज़्यादातर हेलोफाइल्स के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे। थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया वो होते हैं जो 110 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पानी में रह सकते हैं, ये इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। और इसके बाद में जो बैक्टीरिया हैं स्टूडेंट, बैक्टीरिया जैसे आपके साइनो बैक्टीरिया, एग्जाम्पल में साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, थर्ड नंबर पे आपका है स्पाइरोकीट, और इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल बैक्टीरिया में आ जाते हैं स्टूडेंट। और यू बैक्टीरिया में जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये 3 ग्रुपों को इसमें इंक्लूड किया गया है। यूकैरियोटो में इसमें आपका क्या है, फंजाई है और प्रोटिस्टा है, और आपका इसमें क्या है, एल्गी सिस्टम आता है। और बैक्टीरिया में कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर हम स्टूडेंट बात करेंगे ओनली वन, किसकी बात करेंगे, हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया का यहाँ आपको चित्र बना के थोड़ा समझाएंगे बैक्टीरिया क्या है। देखिए स्टूडेंट्स,
ये क्या है स्टूडेंट? बैक्टीरिया का चित्र है। ये क्या है? फ्लैजिलम। ये क्या है? फिम्बरी। ये सीलिया जैसी कैसे स्ट्रक्चर है? फिम्बरी है। और ये क्या है? कैप्सूल। और ये क्या है स्टूडेंट? सेल बॉल। ये क्या है स्टूडेंट? सेल मेम्ब्रेन। और स्टूडेंट्स ये क्या है? क्रोमोसोम। और ये क्या है स्टूडेंट? लीजोसोम, जो रेस्पिरेशन होता है। ये क्या है स्टूडेंट? राइबोसोम। 70S राइबोसोम। और ये क्या है स्टूडेंट्स में? साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट ये बैक्टीरिया का चित्र आपके सामने। फ्लैजिलम है और सीलिया स्ट्रक्चर लाइक फिम्बरी हैं, क्रोमोसोम्स है जो जेनेटिक मटेरियल है, और इसमें राइबोसोम्स है, मीजोसोम्स रेस्पिरेशन के लिए हैं, ये मूवमेंट करने के लिए होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन है और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, सेल वॉल है, कैप्सूल है, जिलेटिनस कैप्सूल होता है जो कवर किए होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, साइटोप्लाज्म है, ये चीज़ें सब इसमें मूव कर रही होती है। तो इस प्रकार से एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपके सामने है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट बैक्टीरिया जो है वो कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। बैसिलस होते हैं और स्पाइरल होते हैं, बैसिलस, स्पाइरल, कॉमा, और आपके विब्रियो टाइप के होते हैं स्टूडेंट। तो ये आपके 4 प्रकार के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे आपको यहाँ हर जगह, और इनसे नुकसान भी होता है, ज़्यादातर तो नुकसान ही होगा, अनेक बीमारियाँ होती हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? और ये इसके बाद में स्टूडेंट हम बात करते हैं, जो अगला टॉपिक हमारा, अगला जो डायग्राम हम आपके सामने शो करेंगे, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बात करते हैं स्टूडेंट। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल। सबसे छोटी सेल, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं इसे हम। ये स्टूडेंट लाइपोप्रोटीन की लेयर होती है। लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट। ये सबसे भारी आउटर लेयर होती है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट और ये होता है आपका क्रोमोसोम माइकोप्लाज्मा के अंदर, जो एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है स्टूडेंट। इसके बाद में स्टूडेंट कुछ इस प्रकार की गोल प्रकार की आकृतियाँ होती हैं स्टूडेंट, गोल गोल स्ट्रक्चर। ये सॉल्युबल प्रोटीन होती है स्टूडेंट।
सॉल्युबल प्रोटीन। कुछ इस प्रकार का स्टूडेंट, इसमें कुछ द्रव भरा होता है स्टूडेंट, उस द्रव को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ इस प्रकार से आरएनए होते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आपके माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है और सबसे छोटी सेल है इसका जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं स्टूडेंट। जो सबसे भारी लेयर है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और इसमें जो तिरछा मिर्चा जो आपका देखा होगा इस प्रकार की आकृति है टेढ़ी मेढ़ी, वो क्या है, एक क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल होता है स्टूडेंट्स। और इसमें जो गोल गोल आकृति के स्ट्रक्चर हैं ये सॉल्युबल प्रोटीन है और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है स्टूडेंट वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इसमें जो आरएनए है होते हैं स्टूडेंट और इसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको और नजर आएंगे स्टूडेंट। ये क्या है, इसमें राइबोसोम है। राइबोसोम आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये सबसे छोटी सेल है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जो आपके सामने डायग्राम शो किया है। आप लोगों से मैं आशा करूंगा स्टूडेंट कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट इसमें अगर कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस टॉपिक को आप देखिए दोबारा वीडियो और उसको समझिए। अगर आपको उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं है, आप हमें बता दीजिए, तो मैं आपको तुरंत आपके लिए उसका आंसर आपको मैं दूंगा जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को कई बार आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे, कई बार। और आप लोगों से उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे स्टूडेंट्स।